भीलों में बाऊजी के नाम से प्रसिद्ध है ये, जहां पर था भीलों का आसन। 2007 में यहां पर आया प्रशासन। सर्वोच्च न्यायालय ने किया भीलों का यहां से निर्वासन और जैन दिगंबरों का लगा यहां पर भक्ति का आसन। आखिरकार इस सांप्रदायिकता में किसने किया फूट का कुशासन? क्योंकि यहां पर तो सालों से लगाए बैठे थे ऋषभ देव जी पद्मासन। मैं आज एक ऐसे जगह की चर्चा करने जा रहा हूं जो दुलेव गांव उदयपुर में है। ऋषभ देव जी का मंदिर है, जिन्हें ऋषभ देव आदिनाथ और यहां तक कि इन्हें केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर विवाद है पूजा करने को लेकर। भील समाज और जैन समाज में पूजा को लेकर विवाद था। तीसरा विवाद बीच में जो आस्था का केंद्र ब्राह्मणों का भी था, हल्का फुल्का कुछ इनका भी यहां पर नजर आ रहा है। आपको बता दूं, यहां पर लगभग 1.1 मीटर या 3.5 फीट की प्रतिमा आप कह सकते हो काले रंग की जहां प्रतिमा लगी है। 52 मंदिरों का समूह है, मिलकर यहां पर एक मंदिर बना है। ऋषभ देव जिसे मेवाड़ के 4 धामों के अंदर गिना जाता है। आज पूरे मेवाड़ के अंदर एक लिंग जी, 4 भोजानाथ, गिरिराज जी और उन्हीं में से एक नाम ऋषभ देव जी का भी नाम आता है। इन अरावली की सुगम पहाड़ियों के बीच में 52 मंदिरों का समूह है यहां पर बताया जाता है। और यही जो समूह आप लोग देख रहे हो यहां पर महामारू शैली का, जैन शैली आप जो देख रहे हो, यह आपके सामने ऋषभ देव जी का स्थान है, जिसे दुलेव क्षेत्र कह सकते हो। ऋषभ देव जी अपने आप में एक जैनियों का नगर है, जहां पर 90% जैन रहते हैं, जिसमें से 50% यहां पर दिगंबर जैन रहते हैं। और अब देखते हैं यहां पर आखिरकार यह विवाद कैसे बना, क्यों यहां पर विवाद हुआ, सारे कारण जानेंगे। रीजन क्या था, भिल्लों की क्या भूमिका है, जैनियों की क्या भूमिका है, ब्राह्मणों की क्या भूमिका है, कोर्ट में मुद्दा कब गया, आजादी से पहले किसका संरक्षण था, आजादी के बाद किसका हुआ, और आज यहां पर पूजा कौन कर रहे हैं, और भील अपना हक यहां पर क्यों जता रहे हैं, और दिगंबर जैन वाले किस एविडेंस के आधार पर यहां पर अपना हक जता रहे हैं, और ब्राह्मण बीच में यहां पर वो भी पूजा अर्चना को लेकर अपना हिस्सा बता रहे हैं। ये क्या विषय है, ये सारी बातें आज हम इस सेशन के अंदर करने वाले हैं। तो साथियों, मुद्दा अपना है भील और जैन में क्या है विवाद आखिरकार, चलो देखते हैं। ये है वो पावन मूर्ति जो सोमपुरा परिवार की शानदार मंदिर नकाशी के साथ में एक मूर्ति स्थापित की गई है। काले पत्थर पर यहां पर 3.5 फीट की मूर्ति है, 1.1 मीटर जिसकी हाइट है। यही हमारे ऋषभ देव जी की इस भारत में यूं तो हजारों मंदिर है, लेकिन मैं जो मूर्ति प्रतिमा जो आपको दिखा रहा हूं, बहुत ही स्वर्ण नकाशी के बीच में जो मूर्ति है, ये दुलेव गांव उदयपुर वाली मूर्ति आपको दिखा रहा हूं। चलिए मुद्दे पर आते हैं। भील जिसे काला बाऊजी के नाम से जानते हैं, आखिरकार ये जानकारियां हमने कुछ नेट के सोर्सेस से, कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से, कुछ जनश्रुतियों के आधार पर, कुछ प्रवक्ताओं के आधार पर हमने कलेक्ट की है। बताया जा रहा है कि उदयपुर में भील और जैनियों के बीच में पूजा यानी अर्चना पूजा को लेकर यहां पर विवाद चल रहा है। मुख्य रूप से ऋषभ देव जी मंदिर में स्वामित्व, पूजा के अधिकार यानी पूजा करने का स्वामित्व और अधिकार जैन कहते हैं हमारा है और भील कहते हैं हमारा है। अच्छा, भील कहते हैं ये हमारे काला बाऊजी, हम इनको काला बाऊजी के रूप में पूजेंगे। जैन इन्हें ऋषभ देव जी मानते हैं। भील कहते हैं हमारे ये तो कोई और देवता नहीं है, काला बाऊजी है, हमारे ऋषभ देव काला बाऊजी है। ये कहते हैं हमारे तो ये ऋषभ देव जी हैं। 18वीं शताब्दी से मंदिर में इन समुदायों के बीच कई हिंसक झड़पें यानी लठ चल चुके हैं, लड़ाइयां हो चुकी है। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने जैन समुदाय को मंदिर का प्रशासन सौंपने के फैसले के बाद यहां पर और मुद्दा गर्मवा दिया। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, जहां पर था भीलों का कभी आसन, 2007 में यहां पर आया प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय ने भीलों का किया निर्वासन और जैन दिगंबरों का लगा यहां पर भक्ति का आसन। आखिरकार सांप्रदायिकता में किसने फूट का किया कुशासन, क्योंकि यहां पर तो सालों से लगाए बैठे हैं ऋषभ देव जी या काला बाऊजी पद्मासन। देखते हैं जरा क्या है मुद्दा, क्या है बात, उस पूरी बात को हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। विवाद है, विवाद के कारण क्या हो सकते हैं, पूजा का अधिकार किसको दे रखा है, किसका अधिकार होना चाहिए,
देखो ज्यादा ही दिक्कत लगती है तो गोगामेडी का नाम आपने सुना होगा। हनुमानगढ़ नौहर में गोगामेडी है, वहां पर हिंदू भी पूजा करते हैं और वहां पर मुसलमान भी पूजा करते हैं। दोनों लोग पूजा करते हैं, दोनों को बराबर अधिकार है, तो बराबर भी अधिकार दिया जा सकता है पूजा का अधिकार। भील जनजाति मंदिर को काला बाबूजी के रूप में पूजती है। सबसे पहली बात यह कि भील जो यहां पर है वो काला बाबूजी के रूप में मंदिर में यहां पर इस देवता को मानती है और अपना मंदिर मानती है। जैन इसे ऋषभ देव जी मानकर अपना मंदिर मानती है। दोनों में सबसे बड़ी बात यह कि दोनों अलग अलग नाम से पुकारते हैं। भील कहते हैं काला बाबूजी और जैन कहते हैं हमारे ये ऋषभ देव जी हैं। आदिनाथ जी कह सकते हो, ऋषभ देव जी कह सकते हो। अब प्रशासन का स्वामी, तो प्रशासन न्याय करके क्या कहता है? प्रशासन ने न्याय किया है यहां पर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के आधार पर, पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर इन्होंने न्याय किया है। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर का प्रशासन जैन समुदाय को सौंप दिया, जिसे भीलों में विरोध हुआ। गलत किया है। देखो भैया, मैं ऐसा मानता हूं कि यदि लंबे टाइम से जब इन दोनों के आस्था का केंद्र है तो दोनों को समान रूप से अधिकार दे देते। भैया जब आरती होती है तो एक तरफ भील खड़ जाएगा, भील पुजारी खड़ जाएगा, एक तरफ जैन पुजारी खड़ जाएगा, दोनों ही करो ना। भगवान और भक्ति का क्या है भैया? भक्ति है, और भक्ति तो प्रेम भाव की भूखी होती है। जो प्रेम भाव को जान गया, जो सांसारिक प्रेम को जान गया, वो भक्ति में लगा रहेगा। तो दो पुजारी एक साथ पूजा कर लेते तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होती। उल्टा ये तो अच्छा संदेश जाता, सांप्रदायिकता का प्रतीक होता, गलत नहीं होता। ये एक तरफा देखो, ये जो कोर्ट ने जो कार्य किया है, हम कोर्ट की अवहेलना तो नहीं करेंगे। कोर्ट ने जो कार्य किया है पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किया है। पुरातात्विक प्रमाण ऐसा कहते हैं कि यह मंदिर लगभग 14वीं शताब्दी का बना हुआ है और इस मंदिर में यहां पर महाराणाओं का शुरू से अधिकार था। आजादी से पहले लड़ाई यहां पर छिड़ गई, लेकिन आजादी के बाद यहां पर यह पूर्णतः पुजारियों के दिनस्थ यह मंदिर आ चुका था, इसलिए यहां पर हिंसा हुई। अब धार्मिक भावनाएं देखो यहां पर किस किस की जुड़ी हुई है। मंदिर दोनों समुदाय के लिए धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है और यह दोनों समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहा है कहीं ना कहीं। तीसरा, ब्राह्मणों की भी 18वीं शताब्दी, मंदिर में पहले से ही भील और जैन समुदाय के बीच विवाद है और 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध यानी 18वीं शताब्दी के लास्ट तक आते आते 1880 के आसपास की बात कर रहा हूं, और यहां झड़प यानी लड़ाइयां हो गई आपस। 2007 में यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और भील समुदाय ने विरोध भी किया और ये जैनियों के हक में फैसला आ गया, एक तरफा फैसला हो गया। और वर्तमान स्थिति है विवादास्पद स्थिति है। मंदिर अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। दोनों समुदाय अपनी अपनी धार्मिक भावनाओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। लड़ाइयां आए दिन चलती रहती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी विवाद अब भी जारी है। निष्कर्ष क्या निकला है? दुलेव का मंदिर एक ऐसा विवाद का केंद्र है जो दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाओं को, स्वामित्व के अधिकारों को लेकर है। 18वीं शताब्दी से चली आ लड़ाई में मंदिर को दोनों समुदाय के बीच तनाव का बिंदु बना हुआ है। गलत मैसेज जा रहा है। लोग यहां पर आते हैं, कड़ी निगरानी लगी रहती है, पुलिस वाले यहां पर खड़े रहते हैं, गन लिए खड़े रहते हैं, लठ लिए खड़े रहते हैं। वो ये व्यवस्था बनाने से ज्यादा ये ध्यान रखते हैं कभी यहां झड़प ना हो जाए, कभी आपस में ये जैन और भील लड़ ना ले। व्यवस्था तो बाद की बात है। बड़ी दुकानों से जब आप प्रसाद की दुकानों से गुजर के जाते हो तो मंदिर के अंदर कैमरे कुमरे अलाउ तो है नहीं। जैसे ही आप दो बड़े कृष्ण हाथी मिलेंगे पाषाण, और हाथियों के अंदर वहां प्रवेश द्वार से जैसे आप अंदर प्रवेश करते हो तो वहां पर आपको फुल सिक्योरिटी मिलेगी, फुल पुलिस वाले आपको खूब सारे यहां पर आपको मिलेंगे। अब निष्कर्ष तो कोई इसका निकल कर आया ही नहीं है, लेकिन एक जनश्रुति है। जनश्रुति का मतलब होता है, या किंवदंती कह सकते हो, यानी जनता के बीच में एक ऐसी मान्यता जिसका आपके पास न कोई साहित्यिक प्रमाण है, जिसका न आपके पास में कोई पुरातात्विक प्रमाण है। ऐसा हमारे पूर्वज कहते थे और उनका मानना है। ऐसा कोई विचार होता है उसको बोलते हैं किंवदंती, और ऐसे विचार को हम लोग बोलते हैं जनश्रुति। देखो ये क्या कहती है कि मंदिर की प्राचीनता का अनुमान लगाने के लिए कई अलग अलग किंवदंतियां प्रचलित है। एक किंवदंती के अनुसार, अब देखो किंवदंती का मतलब होता है जनता की बातें, और हमारे पूर्वज कहते थे, ऐसा सोर्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। एक आदिवासी व्यक्ति थे और उस आदिवासी व्यक्ति का नाम यहां पर है धुला भील, जिसने एक टिल्ले के नीचे भगवान ऋषभदेव की मूर्ति की खोज की थी, और जहां पर एक कामधेनु यानी स्वयं दूध देने वाली गाय प्रतिदिन अपना दूध बहाती थी। एक दिन किंवदंती के अनुसार भगवान मुनि सुव्रत स्वामी के काल में
लंका में रावण द्वारा इस मूर्ति की पूजा की गई थी और बाद में रामचंद्र जी द्वारा इसे अयोध्या ले जाया गया, जहां से इसे उज्जैन लाया गया। फिर यह दुलेव शहर में चमत्कारिक रूप से प्रकट हुई। किंवदंतियां जो भी हो, इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि मूर्ति 1200 से भी अधिक साल पुरानी है। माना जाता है कि यह चमत्कारिक मूर्ति से ही प्राप्त हुई है। अब यहां जितने भी प्रमाण आप वैज्ञानिक तर्क पर देखते हो, तो वो ऐसा कहते हैं कि यह मूर्ति अधिक प्राचीन नहीं है। यानी ये मूर्ति जो है ये 1200 से साल ज्यादा पुरानी नहीं है, यानी ये सन 800 के आसपास में बनी हुई मूर्ति है, ऐसा पुरातात्विक प्रमाण कहता है। मंदिर का निर्माण लगभग पूर्णतः, जो परिसर आप देखते हो 14वीं शताब्दी का ये मंदिर, हाँ मंदिर का हो सकता है, क्योंकि मंदिर क्या, जैसे जैसे राजा लोग आते जाए, नए नए शासक राजा आ रहे हैं, वैसे वैसे मंदिर के अंदर संशोधन संभव लगता है। तो इस किंवदंती के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि इस किंवदंती पे सच्चाई नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है और जैन भी कहते हैं ये क्या बनावटी बात है। लेकिन भीलों में इस बात की मान्यता है कि ये किंवदंती के अनुसार धुला नामक भील ने ही इस प्रकार स्थापित करवाई थी, इस वजह से ये धुलेव चर्चा में आया। आज यह मंदिर श्वेतांबर, दिगंबर और स्थानीय भीलों की श्रद्धा का केंद्र है। इन समुदायों के साथ ब्राह्मणों के बीच परस्पर निर्भरता का रिश्ता है। देखो ब्राह्मण मैंने कहा ना, जैन, आपके भील और ब्राह्मण, तीन बात है जो मंदिरों में प्रसाद और प्रार्थना का प्रबंधन करते हैं। मंदिर पूरी तरह से बहुलवाद पर आधारित है। बहुलवाद यानी जहां पर अनेक भावनाएं जुड़ी हो, सांप्रदायिकता का मैसेज जहां पर जाता हो, उसे बहुलवाद कहते हैं। भील मूर्ति की पूजा काला बाऊजी के रूप में करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि भील किस रूप में पूजा करते हैं? काला बाऊजी के रूप में करते हैं। ब्राह्मण भगवान विष्णु का 8वां अवतार मानकर इनकी पूजा करते हैं, कहते हैं भगवान विष्णु का ये 8वां अवतार है। लेकिन अब जैनियों की सुनिए, अब वास्तव में जैन के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को समर्पित एक जैन मंदिर है, यह बात कोर्ट कह रहा है। कोर्ट कहता है कि न तो ये भगवान कोई विष्णु नहीं है, न कोई काला बाबूजी है। कोर्ट ऐसा कहता है कि ये मंदिर जैन के पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यानी आपके आदिनाथ जी को समर्पित है। भगवान ऋषभदेव की मूर्ति को प्यार से केसरिया नाथ जी के नाम से जानते हैं। लेकिन केसरिया नाथ जी कहने का एक लॉजिक और है, यहां पर केसर का भोग लगाया जाता है, इस वजह से इसको केसरिया नाथ जी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रतिदिन देवता को यहां केसर का एक बड़ा प्रसाद चढ़ाया जाता है। स्थानीय भील भगवान का गहरा सम्मान करते हैं और मूर्ति को श्रद्धांजलि देने के बाद ही सभी गतिविधियां शुरू करते हैं। परिसर में प्राप्त शिलालेखों के अनुसार मंदिर का जीर्णोद्धार 14वीं-15वीं शताब्दी में किया गया था। देखिए जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि मूर्ति के जो अधिकतम प्राचीनतम होने के प्रमाण मिलते हैं वो 1200 साल के हैं, ठीक है। अब ये यदि भीलों की कहानी पर आए तो वो बहुत अत्यधिक प्राचीन चली जाती है। लेकिन आप यहां पर पुरातात्विक यानी शिलालेखों के आधार पर देखते हो तो ये मूर्ति ये मंदिर आपको 14वीं-15वीं शताब्दी का मिलता है। और यहां पर एक हाथी पर सवार एक महिला की मूर्ति नजर आती है, वो है मरु देवी माता। ये मरु देवी माता, इनकी मूर्ति आपको कई जगह मिलेगी। मरु देवी माता भगवान ऋषभदेव के माता श्री का नाम था। बहुत सारे मंदिर है, उनकी मौसी की भी प्रतिमा मिलती है। जैसे आपने राणकपुर का जैन मंदिर देखा होगा, वहां पर भी आपको किच्चक की मूर्तियां ऊपर लगी हुई, और इसी तरह से मरु देवी इनकी माता की मूर्ति लगी हुई, और इसी के साथ इनकी मौसी जी की मूर्ति भी वहां पर स्थापित है। अब ऐसे बताया जाता है मरु देवी माता, देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात, मरु देवी माता की मूर्ति के नीचे शिलालेख बताता है कि यह 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया है। लो जी, यानी एक और वहां पर आर्कियोलॉजिकल प्रमाण प्राप्त होता है कि यह मंदिर 16वीं शताब्दी का एक शिलालेख बता रहा है। नव चौकी का निर्माण भी उपाध्याय श्री भानुचंद्र विजय जी और सिद्धि चंद्र विजय जी के मार्गदर्शन में 16वीं शताब्दी में किया गया था। सहायक मंदिरों में जैन तीर्थंकरों को 54 मूर्तियां टोटल यहां पर लगी है, जिनमें 38 दिगंबर समुदाय की है और 11 श्वेतांबर समुदाय की यहां पर लगी है। शिलालेखों की कमी के कारण बाकी की पहचान नहीं हो पाई है। मंदिर के बाहरी हिस्से में श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान का विशाल मंदिर 17वीं शताब्दी में सुमति चंद्र जी द्वारा स्थापित किया गया। ये बड़े सेठ लोग बताए जाते हैं। मैंने आपको कहा टोटल 52
ये टोटल मंदिरों का समूह है। यहाँ पर गजराज मंदिर भी यहाँ बड़ा फेमस है। और आपने ये पार्श्वनाथ का नाम सुना, ये 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, 24वें महावीर स्वामी जी हुए थे इनके। इसी तरह से एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि विवाद कैसे कैसे ये बढ़ता चला गया, कैसे कैसे ये विवाद गंभीर होता चला गया। स्वतंत्रता के पहले मंदिर का प्रबंधन सीधे उदयपुर के महाराणा के अधीन था। महाराणाओं के भाग्य का पुनर्द्वार श्वेतांबर जैन मंत्रियों जैसे भामाशाह द्वारा संभव हुआ था, जिन्होंने चित्तौड़ छोड़ने के बाद उन्हें फिर से स्थापित करने के लिए धन मुहैया करवाया था। और महत्वपूर्ण जैन प्रभाव के कारण महाराणा भगवान ऋषभदेव के भक्त बन गए थे और यहां पूजा करने लगे। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह जी ने एक हीरे जड़ित आंगी, जिस कोट बोलते हैं, उपहार में दिया, जिसकी कीमत 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 1 लाख रुपए यहां पर इसकी कीमत थी। बड़ी इंपोर्टेड बात है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हो, बड़ी इंपोर्टेड, यानी इंपोर्टेड नहीं, आप इसे महा इंपोर्टेड भी कह सकते हो। बड़ी इंपोर्टेड अपने आप के अंदर यह बात है। इसी बीच आप लोग देखते हो एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप सबके समक्ष रख रहा हूं। पूरे उस मुद्दे को जानने के लिए यह बात आपको गंभीरता पूर्वक समझनी जरूरी है। विवाद तो तब शुरू हुआ जब महाराणाओं का शासन समाप्त हो गया, क्योंकि प्रशासन का दावा सभी समुदाय अर्थात श्वेतांबर, दिगंबर, अन्य हिंदुओं द्वारा किया गया था। और मुद्दे की बात है कि श्वेतांबरों ने अकबर और उदयपुर के महाराणा द्वारा पूजा का विशेषाधिकार देने वाले प्रमाण पेश किए गए। दिगंबरों ने मंदिर के शिलालेखों के रूप में सबूत पेश किए थे और उन्हीं सबूतों के पेश के आधार पर यहां पर न्याय हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक आखिरकार यह पहुंच गया था और सुप्रीम कोर्ट में भी इस प्रकार से यह मामला आपका पहुंचा। ले दे के बाद 2007 में यह खुलकर सामने आई कि अब यहां पर प्रशासन ने साफ साफ बोल दिया कि जितने भी आप पुरातात्विक प्रमाण देखते हो उन सब के आधार पर यह मंदिर जैन मंदिर साबित होता है और जैनियों को पूजा करने का अधिकार पूर्णतः यहां पर दे दिया जाता है, जिससे यहां भीलों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। भीलों के अधिकार को यहां पर रद्द कर दिया जाता है, जिसको लेकर कोई पुरातात्विक और साहित्यिक प्रमाण नहीं था, जनश्रुतियां और उन भीलों की आस्था थी। यदि भीलों की जब आस्था थी तो कहीं ना कहीं उन जैनियों को समझना चाहिए था तो भगवान की भक्ति का विषय है। जब भगवान की भक्ति का विषय है तो जरूर उनको भी प्राथमिकता देनी चाहिए थी। आखिरकार वहां पर और क्या ही स्वामित्व था, पूजा करने का था, भगवान की भक्ति का था। तो इस प्रकार से भीलों का जो हक था उनकी मान्यताओं के अनुसार उनसे छीन लिया गया और यहां पर और पूर्णतः जैनियों का अधिकार दे दिया गया। आने वाले समय में यहां पर कई बार झड़प हुई और पिछले 200 सालों से कई बार इस मंदिर में झड़प हो चुकी है। इस मंदिर के पूजा को लेकर भी यहां पर आपकी झड़प हो चुकी है। ऐसा साथियों कई बार हो चुका है। तो ये जो आप देख रहे हो कुछ इस प्रकार का मुद्दा था। ये वो मंदिर है जो मुख्य रूप से आप लोग देख रहे हो, पूरा ऋषभदेव जी का मंदिर, यूं कह सकते हो आप, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी कह सकते हो। पूरा मंदिर परिसर आपके सामने है, जैसा कि आप लोग यहां पर अच्छे से इसका दर्शन कर भी रहे हो। तो साथियों ये था विवाद, जो ऋषभदेव जी को लेकर विवाद है, भीलों में और जैन समाज के अंदर विवाद है। हम चाहते हैं कि विवाद जल्दी ही सुलझे और हम ऐसा भी चाहते हैं कि जैन समाज यदि इन भीलों की यदि आस्था है तो उनको भी पूजा करने का हक और अधिकार देना चाहिए। आस्था का विषय है। तो ऐसा मैं एक विचार पेश करता हूं और मेरा उद्देश्य किसी की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। यदि किसी को मेरा कोई भी शब्द किसी भी तरीके से उनको आहत कर रहा है, ठेस पहुंचा रहा है, तो मैं मेरे शब्द वापस लेने को तैयार हूं। तो आप किसी भी मेरी बात को अन्यथा न लें। और ये जो जितनी भी बात मैंने बोली है ये कोई ना कोई प्रमाण के आधार पर बोली गई है। हर बात के पीछे कोई ना कोई सोर्स जरूर है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आज के लिए इतना